महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के प्रयोजन से उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी जिज्ञासा अवश्य शांत करेंगे। तब धर्मराज यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान होते हुए अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देवऋषि, हे त्रिलोक में विचरण करने वाले भगवान के प्रिय भक्त, आप कहिए आपका वो प्रश्न कौन सा है? यदि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर को देने में समर्थ हुआ तो मैं अवश्य ही आपको उसके बारे में विस्तार से आपकी शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। तब देवऋषि नारद जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, राधे 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 राधे, जय श्री राम। आज मैं अपनी वीणा लिए हुए आकाश मार्ग से विचरण कर रहा था। तब मैंने धरती लोक में एक अत्यंत विचित्र और आश्चर्यजनक दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक सुंदर बगीचे में कुछ स्त्रियां फूल तोड़ रही थी। वे सभी देखने में लगभग एक ही उम्र की प्रतीत हो रही थी। लगता था मानो उनका जन्म भी एक ही समय हुआ। परंतु हे धर्मराज, उसमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी। उसके माथे पर सिंदूर नहीं था और वो बहुत दुखी और उदास दिख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपना कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही थी। वहीं दूसरी ओर बाकी उसी उम्र की सभी औरतें सुहागिन थी और अपने अपने पतियों के साथ अत्यंत सुख, शांति और समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके चेहरे पर आराम भाई तुमको आराम लगा। देवर्षि नारद आगे कहते हैं, धर्मराज, इस विचित्र दृश्य को देखकर मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न हो गए। मुझे आपसे बस 3 महत्वपूर्ण बातें जाननी है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और फिर सारी उम्र दुखी और कष्टमय जीवन व्यतीत करती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किस प्रकार की स्त्री को उसके जीवन में कभी सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती? और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वो कौन सी विशेष चीज है जो एक पत्नी अपने पति के बार बार मांगने पर भी अपने पति को कभी नहीं देती और नहीं देनी चाहिए? इस तरह देवर्षि नारद के तीनों गहरे और विचारणीय प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनकर धर्मराज यमराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, हे ज्ञान के जिज्ञासु, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रहे हो उनमें से एक स्त्री वास्तव में समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखद और कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही है। वहीं दूसरी ओर अन्य सभी स्त्रियां सुहागन हैं और अपने अपने पतियों के साथ अत्यंत खुशी और हर्ष के साथ सुखी जीवन बिता रही हैं। तुम ये जानना चाहते हो कि आखिर ऐसा क्यों है? यह रहस्य क्या है? यमराज आगे कहते हैं, तो बाबा आगे पता आगे कहते हैं, तो सुनो हे देवर्षि, मैं तुम्हें इन सभी पूर्ण प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से सुनना, क्योंकि यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है। ध्यान रखना कि जो व्यक्ति आधी अधूरी कथा सुनते हैं उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता और ना ही यदि तुमने इस कथा को पूर्ण एकाग्रता और धैर्य के साथ सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कथा को सुनने के पश्चात स्वतः ही तुम्हें मिल जाएंगे। फिर देवर्षि नारद अपने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहते हैं, हे धर्मराज, हे न्याय के देवता, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके श्रीमुख से निकली इस पवित्र कथा को पूर्ण एकाग्रता और ध्यान से सुनूंगा। मैं एक एक शब्द को अपने हृदय में धारण करूंगा और इस कथा के समाप्त होने के बाद मैं संसार की समस्त नारियों तक, समस्त स्त्रियों तक इस महत्वपूर्ण कथा को आपके माध्यम से अवश्य पहुंचाऊंगा ताकि वे सभी इससे शिक्षा ले सकें। देवर्षि नारद की यह दृढ़ संकल्प भरी बात सुनकर यमराज संतुष्ट होते हुए कहते हैं, देवर्षि नारद, हे भगवान के प्रिय भक्त, सबसे पहले मैं तुम्हें उस पतिव्रता स्त्री की विस्तृत कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सुहागन बनकर अत्यंत सुखी जीवन जी रही है। और हे देवर्षि, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि कौशल देश के महाराज के एक साधारण नौकर की धर्मपत्नी है। वह नौकर यद्यपि गरीब था परंतु उसका हृदय बहुत विशाल और पवित्र था। वह स्त्री जिस नौकर की पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा और अटूट विश्वास है
वो हमेशा कहता रहता है कि मेरी पत्नी एक सच्ची, चरित्रवान, पवित्र और पतिव्रता स्त्री है। वह नौकर अपनी पत्नी की प्रशंसा नगर में हर किसी से किया करता है और अपने सभी साथियों से, अपने मित्रों से गर्व के साथ अपनी पत्नी के गुणगान किया करता है। फिर धर्मराज आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देव जस्सी नारद जी, धीरे धीरे उस नौकर की पतिव्रता पत्नी की चर्चा और प्रशंसा समस्त नगर में होने लगी। लोग आपस में कहने लगे कि कौशल नरेश के नौकर की पत्नी ही सती, सावित्री और पतिव्रता स्त्री है। धीरे धीरे ये बात फैलते फैलते हुए राजा के विशाल दरबार में भी जा पहुंची। जब राजा ने अपने दरबार में ये बात सुनी तो उन्हें भी जिज्ञासा हुई। राजा ने तुरंत अपने उस नौकर को अपने दरबार में बुलवाया। जब वो नौकर राजा के सामने उपस्थित हुआ तो राजा ने उस नौकर से गंभीरता से पूछा, हे नौकर, मैंने सुना है कि तुम हर किसी से, नगर के हर व्यक्ति से ये कहते फिरते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान, पवित्र और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में, सच में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? और क्या तुमको पूरा विश्वास है, पूर्ण आस्था है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है और तुम्हारे अलावा किसी भी पराये मर्द को, किसी अन्य पुरुष को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इस बात का, इस दावे का कोई प्रमाण, कोई सबूत तुम्हारे पास है? राजा की इस गंभीर बात को सुनकर नौकर ने अत्यंत दृढ़ता और विश्वास से भरे स्वर में कहा, हे महाराज, हे कौशल नरेश, मुझे अपनी धर्म पत्नी पर पूरा और अटूट विश्वास है। मुझे पूर्ण आस्था है कि वह एक सच्ची पतिव्रता स्त्री है। मेरी पत्नी अत्यंत पवित्र और संस्कारी है। मेरे अलावा वह किसी भी पराये मर्द को, किसी अन्य पुरुष को नहीं देखती और ना ही उनसे बात करती है। नौकर की इस दृढ़ विश्वास भरी बात को सुनकर राजा के एक चतुर और अनुभवी मंत्री ने, जो दरबार में उपस्थित था, व्यंग्य भरे स्वर में कहा, कर राजा के एक चतुर और अनुभवी मंत्री ने, जो दरबार में उपस्थित था, व्यंग्य भरे स्वर में कहा, क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को न देखे? ये तो बिल्कुल असंभव है, ये नहीं हो सकता। ये महाराज, ये नौकर बस बातें बना रहा है। फिर वो मंत्री अपने अहंकार और घमंड में आकर राजा से कहने लगा, हे महाराज, यदि मैं इस नौकर की बात को गलत साबित कर दूं, यदि मैं इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं, यदि मैं इसे सबके सामने झूठा साबित कर दूं, तो इस नौकर को क्या सजा मिलनी चाहिए? ये सुनकर नौकर ने तुरंत कहा, हे महाराज, हे न्यायप्रिय राजा, यदि महामंत्री जी किसी भी तरह से मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं, तो आप मुझे फांसी की कठोर सजा दे देना, मैं इसके लिए तैयार हूँ। परंतु महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए, यदि वे असफल रहे, तो इनको भी कुछ उचित सजा अवश्य मिलनी चाहिए। न्याय दोनों पक्षों के लिए समान होना चाहिए। नौकर की ये दृढ़ और साहसी बात सुनकर राजा ने सोच विचार करके निर्णय लिया और कहा, यदि मंत्री असफल रहा तो उसे भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने अपने घमंड में ये बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा, बताओ, मैं तुम्हारी पत्नी से ऐसी कौन सी वस्तु लूं, ऐसी कौन सी चीज लेकर आऊं जिससे तुम मान लो, तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैंने मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म वास्तव में खंडित कर दिया है? तो नौकर ने सोच विचार करके कहा, हे महामंत्री जी, मेरे विवाह के पवित्र समय पर दहेज में मुझे एक कीमती पटका और एक सुंदर कतर मिली थी। ये दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत ही सावधानी और प्रेम से संभाल कर रखी है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की पवित्र निशानी है। यदि ये दोनों मूल्यवान चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे यहाँ दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा, स्वीकार कर लूंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म महामंत्री जी आपने नष्ट कर दिया। देख कितना ओकरा दुश्मनी बा। दरबार से निकलकर सीधा नगर में चला गया। वो नगर में जाकर एक ऐसी स्त्री को ढूंढने लगा जो जादू टोना करने में निपुण थी, जो तंत्र जानती थी, जादू टोना करके जाई ओकरे। वह जादू टोना करने वाली स्त्री अपनी कुटिल बुद्धि और चालाकी से कर देती थी। फिर मंत्री ने जब उस स्त्री को ढूंढ लिया तो उसे सारी बात विस्तार से बताई और कहा,
सुन, तू किसी भी तरह से कैसे भी करके लेके आ। नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे, उसे बहका दे, उसे भ्रमित कर दे। इसके बदले मुझे जितना धन चाहिए, जितना सोना चांदी चाहिए, मैं उतना धन देने को तैयार हूँ। मैं तुझे माला माल कर दूंगा। इस तरह मंत्री की बात सुनकर वह चालाक स्त्री सोच में पड़ गई और कहने लगी, हे मंत्री जी, आपको कहने में बहुत आसान लगता होगा, किंतु वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत कठिन कार्य है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो, वो औरत एक सच्ची पतिव्रता नारी है। वो अत्यंत पवित्र और संस्कारी है। उसे ना ही किसी धन का लोभ है, ना किसी सोने चांदी का लालच है, और ना ही किसी वास्तु का मोह है। तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से तुमको अपना कीमती पटका और कतर दे देगी? फिर वह चतुर स्त्री आगे कहती है, हे महामंत्री, यदि मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी तो तेरी शिकायत राजा से करेगी और नगरवासी तेरी खाल उतार देंगे, तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, लोग तुझे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। ये डरावनी बात सुनकर मंत्री भयभीत हो गया, वो घबरा गया और विनती करते हुए कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती है तो कम से कम एक काम तो कर दे, बस एक छोटा सा काम। उसके घर में जाकर किसी भी तरह से उसका पटका और कतर छुड़ाकर मुझे दे दे, और साथ ही यदि उसकी पत्नी की जान के पास कोई विशेष निशानी हो, कोई तिल या चिन्ह हो, तो वह निशानी मुझे देखकर बता दे। फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, जितना चाहे उतना धन ले ले। तुझे जितना धन चाहिए, जितनी दौलत चाहिए, उतना धन मैं तुझे अवश्य दूंगा। बस तू किसी भी तरह मेरा ये काम कर दे, मुझे बचा ले। मंत्री की ये बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया, उसे लोभ हो गया। उसने सोचा कि इतना सारा धन मिलेगा तो मैं आराम की जिंदगी जी सकूंगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारा का भविष्य करूंगी, लेकिन याद रखना कि जो मांगल करने से पड़ेगा कोई सांस लेते हुए और फिर वह चालाक स्त्री योजना बनाकर नौकर के घर में वेशभूषा बदलकर एक वृद्ध औरत का रूप धारण करके जाती है। उसने बूढ़ी औरत के सफेद बाल और चूड़ियां बना ली थी। वह नौकर की पत्नी से जाकर अत्यंत प्रेम से कहती है, काटे बना ली थी। वह नौकर की पत्नी से जाकर अत्यंत प्रेम से कहती है, हे बेटी, हे प्यारी बच्ची, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं तेरी सास की बहन हूँ। मैं कई सालों के बाद, बहुत लंबे समय के बाद यहाँ आई। फिर उस सीधी सादी और भोली नौकर की पत्नी ने विनम्रता से कहा, आप इतने लंबे सालों के बाद आए हैं, इतने समय बाद पहली बार आए हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं है, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई, माफी चाहती हूँ। और इस प्रकार वह कुटिल स्त्री उस नौकर के घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की सीधी सादी और भोली पत्नी ने उस स्त्री को अपनी बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, उसकी खूब सेवा की। मगर उस निर्दोष स्त्री को बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस जादू टोना करने वाली कुटिल स्त्री को मंत्री ने उसके साथ छल करने के लिए, धोखा देने के लिए और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा। अब वो चालाक स्त्री नौकर के घर में बड़े मजे से रहने लगी और नौकर की पत्नी के ऊपर झूठा प्यार और स्नेह लुटाने लगी, उसे बहलाने फुसलाने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन नौकर की पत्नी अपने नित्य क्रम के अनुसार स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद वह चालाक स्त्री भी नौकर की पत्नी के पास स्नान गृह में जाकर बड़े प्यार से उसकी पीठ और कमर रगड़ने लगी। उस सीधी सादी पतिव्रता औरत ने बहुत शर्म और संकोच से मना किया और कहा, नहीं बुआ जी, आप ये मत करो, मैं खुद कर लूंगी। फिर भी वह कुटिल स्त्री नहीं मानी और बड़े ओकरा देखे कर रहे ना लगी, अरे बेटी, उनकी पीठी पर कौन चिन्हा बा। से भी ज्यादा प्यारी लगती हो, तुम मेरी आंखों का तारा हो, तुम मना मत करो। अच्छा, कभी जमाने में हमें हर जमाने में हर जमाने में दुश्मनी बा। कोई करी हमारा भगवान पति है शंकर जी,
जिंदा जला दो वो मजूर स्त्री बात। उसे बातों के माया जाल में, प्रेम के जाल में उलझाने लगी। और फिर मौका देखते ही, अवसर पाते ही उसने उस पतिव्रता औरत की कप्तान के पास की जांच पर ध्यान से देखा और उसे वहां एक तिल दिखाई दिया। उस चालाक जादू टोना करने वाली स्त्री ने उस तिल को अच्छे से देख लिया और उसका काम बन गया। उसकी योजना सफल हो गई और जब स्नान करने के बाद वो नौकर की पत्नी घर के अन्य काम करने में व्यस्त हो गई, खाना बनाने और सफाई करने लगी। एकर चुरा ले होई, स्त्री को भटका और कदर चुराने का सुनहरा चुरा ले ले। उसने इधर उधर देखा, चारों ओर नजर दौड़ाई और जब कोई नहीं था तो उसने चुपके से जय श्री राम, हर हर महादेव। कदर चुरा लिया और फिर वहां से ये दोनों कीमती चीजें चुरा कर तेजी से भाग गई और सीधा जाकर मंत्री के विशाल महल में पहुंची। उसने मंत्री को फटका और कदर दे दिया और खुशी खुशी कहा, लो मंत्री जी, तुम्हारा काम हो गया। उस नौकर की पत्नी की जान पर उसके भुगतान के पास एक काला तिल की निशानी है। अब मुझे मेरा मुंह मंगा दो। मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ और उसे ढेर सारा धन देकर भेजा। फिर मंत्री उस फटका और कदर को लेकर अपनी सफलता पर गर्व करते हुए सीधा राजा के भव्य दरबार में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राजा से घमंड भरे स्वर में कहा, हे महाराज, हे कौशल नरेश, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूं और ये देखा नहीं कितना दुश्मनी कैले बा। भाई देख लिया वाह देख लिया वाह दिन में या दिन में दरबार लगाया। सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और फिर राजा ने उस नौकर को भी दरबार में हर हर महादेव। राधे राधे। लाइक करिए, लाइक। सबके सामने फटका और कदर नौकर को दिखाते हुए व्यंग्य से कहा, देखो नौकर, यह है तुम्हारी पतिव्रता पत्नी की निशानी। महाराज, मैंने इस नौकर की शर्त पूरी कर दी। और फिर उसने बड़े दरबार में ये भी घोषणा की, और हे महाराज, नौकर की पत्नी की बाई जांघ पर एक काला तिल भी है जो मैंने अपनी आंखों से देखा। ये सब सुनकर नौकर का दिल टूट गया, उसे बहुत गहरा धक्का लगा। वो मान गया, उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर लिया है, नष्ट कर दिया है। अब नौकर का अपनी प्यारी पत्नी से विश्वास पूरी तरह से उठ गया। राजा ने अपनी शर्त के मुताबिक न्याय करते हुए नौकर को फांसी की कठोर सजा सुनाई और 15 दिन बाद फांसी देने का आदेश जारी किया। राजा ने कहा, नौकर को ठीक 15 दिन के बाद फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। अब नौकर की मृत्यु के दिन धीरे धीरे सभी बात लगी। हर दिन जलता गया, फांसी का दिन नजदीक आता गया। अंततः वो भयानक दिन आ ही गया जिस दिन उसे फांसी देना था। निर्दोष नौकर को फांसी के फंदे के पास लाया गया। जल्लाद तैयार खड़े थे तो परंपरा के अनुसार उस नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर नौकर ने दुखी मन से कहा, हे महाराज, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं आखिरी बार जीवन में अंतिम बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। और इस तरह राजा ने दयालु होकर नौकर को आज्ञा दी, ठीक है। जानता हूँ खाली भगवान से सच्चा बन के रहा है बाकी इंसान की इच्छा पर सच्चाई कोई गलत ना है। जो क्या है सब जान कर हाँ भैया हम गंदा है, समझ में आई। कुछ अपन भाया खोलिए देखना है, एक जीवो जीवो से है जीवो दयालु होकर नौकर को आज्ञा दी, ठीक है, अपनी पत्नी से अंतिम बार मिल सकते हो। तुम्हें कुछ घंटे का समय दिया जाता है। फिर नौकर कुछ घंटों की इजाजत लेकर अपने छोटे से घर गया। वहां पहुंचकर वो अपनी पत्नी से कहने लगा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, धोखा किया है, छल किया है। मैंने तुम पर इतना विश्वास करके, तुम्हारे प्रेम पर भरोसा करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी बड़ी शर्त लगाई। मैंने राजा के दरबार में गर्व से घोषणा की थी कि मेरी सच्ची चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, उसके पतिव्रता धर्म को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई उसका पतिव्रता धर्म नष्ट कर देगा तो उन्हें फांसी लगा देगा। और देखो, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया, तुमने अपना पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे कुछ ही घंटों में फांसी दे दी जाएगी। मेरी मृत्यु निश्चित है। तुमने मेरे साथ विश्वास
तो बेचारी के पते नहीं थे। हमरे हलिया हाँ या दिन है नौकर की ये दुखभरी और क्रोधित बात सुनकर उसकी पतिव्रता पत्नी बहुत हैरान हुई, उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई। उसने उस चालाक स्त्री की बात बताई जो उसके पति की बुआ बनकर उसके घर पर आई। उसने कहा, सुनो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। एक बुआ आई थी जो बताकर आई थी। मैंने उनका बहुत आदर सम्मान किया। मुझे नहीं पता कि फटका और कदर कहाँ गए, मगर नौकर को अपनी पत्नी की सच्ची बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि वो झूठ बोल रही है। वो उदास और निराश होकर वापस राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर किसी कारणवश राजा ने उस नौकर की फांसी की सजा कुछ और दिनों के लिए टाल दी, स्थगित कर दी और उसे राज्य की कैद में डलवा दिया। अब नौकर की पतिव्रता पत्नी ने सोचा कि मुझे अपने निर्दोष पति को बचाना होगा, उसे न्याय दिलाना होगा। उसने एक योजना बनाई। वो रात दरबार में एक नाचने गाने वाली सुंदर औरत की आकर्षक वेशभूषा धारण करके पहुंच गई। उसने सुंदर वस्त्र आभूषण पहने थे। उसने राजा से अत्यंत विनम्रता से उनके सम्मुख अपना नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगी। राजा ने उस की अद्भुत सुंदरता देखकर उसके मधुर स्वर को सुनकर नाचने की आज्ञा दे दी। फिर महल के नौकरों ने उसके नृत्य के लिए दरबार में सभी व्यवस्था की। संगीतकार बैठ गए, ढोलक और तबला बजने लगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब अपना मनमोहक नृत्य शुरू किया, जब वो नाचने लगी तो उसका सुंदर नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए, मंत्रमुग्ध हुए। उसकी हर मुद्रा इतनी सुंदर थी कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। और फिर राजा ने प्रसन्नता से कहा, मैं तुम्हारे अद्भुत नृत्य से बहुत बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम जो भी इच्छा करोगी, जो भी मांगोगे मैं तुमको अवश्य दूंगा। फिर नौकर की पत्नी ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी इस पवित्र सभा में एक चोर है, एक अपराधी है जिसने मेरी बहुत कीमती सोने की अंगूठी चुराई है। मैं चाहती हूँ कि उसे फांसी की सजा दे दीजिए। ये अजीब बात सुनकर राजा चौंक गया और कहा, ठीक है, लेकिन बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा वह चोर कौन है? मैं उसको अवश्य फांसी की सजा दूंगा। और फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने निडरता से कहा, आपके ही महामंत्री ने मेरी कीमती अंगूठी चुराई है। आप इनको न्याय के अनुसार फांसी की सजा दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह स्त्री उसे चोर बता रही है तो वो घबरा गया और तुरंत ऊंचे स्वर में कहने लगा, हे महाराज, मैं भगवान की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने इसकी कोई अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इस स्त्री को आज तक कभी देखा भी नहीं है। तो कैसे गई रखे चोरी कर सकता हूँ? मैंने पकड़ा गई ना आज पहली बार मैं इसे देखा। तिल कैसे देखला तब मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री को आज तक कभी देखा ही नहीं है। तो चतुर पतिव्रता औरत तुरंत अपनी गणिका की वेशभूषा हटाकर अपने वास्तविक असली वेशभूषा में आ गई। पूरा दरबार हैरान रह गया और फिर वो कहने लगी, हे महाराज, हे न्यायप्रिय राजा, इस झूठे मंत्री ने अभी अभी कहा कि उसने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं। तो फिर आप इससे ये पूछिए कि ये पटका और कतर ये कहाँ से लाया, कैसे लाया? और मैं उसी साधारण नौकर की धर्मपत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर निष्ठा से नौकरी करता है और जिसे आप बिना किसी अपराध के फांसी पर चढ़ाने वाले हैं, जो निर्दोष है। इसीलिए मुझे यहाँ इस गणिका की वेशभूषा में इस रूप में आपके दरबार में आना पड़ा ताकि मैं सच्चाई सामने ला सकूं। उस पतिव्रता स्त्री ने आगे कहा, हे महाराज, अब मैं आपको इस रोग के बनने की बड़ी सच्चाई